वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज की वीडियोस में हम आपको जो एक पॉइंट आपका बचा हुआ है, यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का जो लास्ट पॉइंट बचा है, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू आप पढ़ चुके हो हमारे वीडियो में, और अब आपको हम यूज ऑफ एडवर्ब टू आपको बता रहे हैं, जिसके हम 3 स्टेप्स हैं और 3 स्टेप्स में से आप 2 स्टेप्स आप पढ़ चुके हो, और जो लास्ट स्टेप है, और वो लास्ट स्टेप क्या है कि जब सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग क्लास का प्रयोग ना हो, जब सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग क्लास का प्रयोग ना हो, मतलब सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग ना हो, और सेंटेंस में ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली का प्रयोग हो, अथवा लास्ट में, वाक्य के लास्ट में हमारा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट फ्रेज लगा हो, ऐसी अवस्था में हम एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करेंगे, आज हम आपको ये बताएंगे। पहला स्टेप आपका था कि जब हमारा सब्जेक्ट और प्रोनाउन एक हो, ये पहला स्टेप था, इसका हमने आपको रूल आपको बताया। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कल, कि जब आपका प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट और सबऑर्डिनेट क्लास का जो प्रोनाउन है वो अलग अलग हो, आपस में उनका संबंध ना हो, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, तब आपको हमने स्टेप सिखाया था, और आज हम आपको स्टेप सिखाएंगे 3, जो कि आपको ये बताएगा, इसमें आपको हम ये पढ़ाएंगे कि जब सबऑर्डिनेट क्लास का प्रयोग वाक्य में ना हो तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दें, ताकि हमारे जो स्टडीज वीडियोस हैं आपके पास में आसानी तक पहुंचते रहें और आपका अध्ययन चलता रहे और आपके अध्ययन में कोई भी व्यवधान ना पड़े। हम अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, मल्लाव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है कि आपकी पढ़ाई में कोई भी व्यवधान ना पड़े। चलिए देखते हैं क्या ये आप लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, और आई होप दैट यू विल नॉट बी केयरलेस। मैं आशा करता हूं कि आप लापरवाह नहीं होंगे और सारे के सारे वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे और आप पढ़ेंगे और अपने अध्ययन को आप जारी रखोगे। तो देखिए, जो इसका थर्ड स्टेप है, यूज ऑफ एडवर्ब टू का जो स्टेप 3 है, अर्थात जो रूल थर्ड है, वो क्या रूल है, हम डालते हैं यहाँ पर क्या, रूल नंबर 3। क्या करना आपको है, रूल नंबर ये है आपका 3, क्या करना है आपको, दिया क्या है कि सेंटेंस में ओवर, एक्सट्रीमली अथवा एक्सेसिवली का प्रयोग होने पर क्या दिया हुआ है कि अगर सेंटेंस में, आप ध्यान से देखिएगा, अगर सेंटेंस में ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली का प्रयोग हो तो हम ऐसी अवस्था में
किस प्रकार से एडवर्ब टू का यूज करेंगे, ये हम आपको दिखाएंगे। ये आपकी परीक्षा में बहुत आता है, बोर्ड की परीक्षा में इसका प्रयोग जब बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे। और केवल यही नहीं, हमारे द्वारा जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं, द वीडियोस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यू शुड बी स्टडीड प्रॉपर्ली फॉर योर ओन बेनिफिशन, सो दैट यू कैन गेट ऑन with your studies and you can learn everything what we can make or possible. So please study properly. because सेंटेंस में ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली का प्रयोग होने पर हम ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, क्या करेंगे कि इन्हें हटा देते हैं, या जो सेंटेंस के लास्ट में जो एक फ्रेज दिया होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, उस फ्रेज को हम हटा देते हैं। दोनों में से एक का प्रयोग होगा परीक्षा में। जो सेंटेंस के लास्ट में फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जो लिखा होता है, जो आपका एडवर्बियल फ्रेज के रूप में काम करता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, उसको हम हटा देते हैं और वर्ब के बाद में हम इज, आर, एम के बाद में या वाज वर्ब के बाद में हम एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं। ये साधारण नियम है। क्या करेंगे, या तो सेंटेंस में वर्ब के बाद में ओवर का प्रयोग होगा, एक्सट्रीमली का प्रयोग होगा या एक्सेसिवली का प्रयोग होगा, तो हम इन्हें हटा देते हैं और उनके स्थान पर हम एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं। ये भी आपके लिए ये नियम सरल बनाने के लिए हम इसमें और भी कुछ लिख देते हैं। क्या लिखा है, इन्हें हटा देते हैं और एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं। इसका हम आपको करते हैं, इसका हम अभी आपको एक फार्मूला बना के दिखाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, या कभी कभी क्या होता है कि जैसा कि हमने आपको बताया भी कि यूज ऑफ एडवर्ब टू में सेंटेंस के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का भी प्रयोग होता है। हालांकि ये बहुत ही ओल्ड फैशन है, ये बहुत ही मतलब ये ट्रेडिशनल इंग्लिश में आता था पहले, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब हम ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली का ही प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। लगभग 90% वही का प्रयोग होता है। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ये ट्रेडिशनल इंग्लिश है। मॉडर्न इंग्लिश में ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली ही आपको लगा हुआ सेंटेंस में मिलेगा और उसका हमें एडवर्ब टू में प्रयोग करना पड़ता है। करना क्या आपको है, या सेंटेंस के लास्ट में दिए गए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को हटाकर इज, आर या एम या पांच में होने पर वाज अथवा वर के पश्चात एडवर्ब
टू का प्रयोग करते हैं। आप समझ लीजिए, ये तो हुई आपकी थ्योरी, ये हुई आपकी थ्योरी जो हमने हिंदी में लिख करके आपको समझाया है, जो हमने हिंदी में आपको लिख करके समझाया है। क्या थ्योरी है? थ्योरी वन क्या है कि सेंटेंस में दिए गए ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली को का प्रयोग होने पर इन्हें हटा देते हैं और एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं। या कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी आ जाता है कि सेंटेंस के लास्ट में दिए गए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को हटा देते हैं और इस आर एम वाज वर्ब के पश्चात एडवर्ब टू का प्रयोग हम करते हैं, ये काम करते हैं। तो ये तो थी आपकी थ्योरी, ये थी आपकी थ्योरी। अब हम इसके बाद इसका फार्मूला आपको बना करके दिखाएंगे और उस फार्मूले के अनुसार आप किसी भी सेंटेंस में आप एडवर्ब टू का प्रयोग आसानी से कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं फार्मूला इसके बाद। तो आपने इस प्रकार से आपने थ्योरीज को समझ लिया और इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे, फार्मूला भी बना करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप इस फार्मूले से आप किसी भी सेंटेंस में आप एडवर्ब टू का यूज कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं क्या रहेगा फार्मूला आपका। फार्मूला आपका क्या रहेगा, आप जानते हो सबसे पहले हमें लगाना है जो भी सेंटेंस में दिया हुआ सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट का प्रयोग आप कर लीजिए। उसके बाद में आपको वर्ब लगानी है और वर्ब के रूप में आप जानते हो इज, आर, एम का प्रयोग होगा जब वाक्य प्रेजेंट में होगा और वाज वन का प्रयोग, वाज और वन का प्रयोग कब होगा? जब वाक्य पास्ट में होगा। इसके बाद हमें करना क्या है, प्लस एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। इसके बाद में हमें एडजेक्टिव लगाना है। तो आप देख रहे हैं ये आपका छोटा सा फार्मूला लगेगा। क्या करना है आपको है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर आपको वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब के रूप में इज, आर, एम प्रेजेंट में, वाक्य अगर सेंटेंस अगर आपका पास्ट में है तो वाज और वर्ब का प्रयोग करना है और प्लस लगाना है। इसके बाद एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। एडवर्ब टू के बाद में आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करना है और एडजेक्टिव के प्रयोग के बाद में शेष बचे हुए अगर कोई और शब्द होते हैं, अर्थात अगर कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स होते हैं तो आपको उनको ऐड कर देना है, उनको जोड़ देना है, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, अर्थात एडवर्ब टू का प्रयोग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है, क्या देखो एग्जाम्पल हम दिया है और एग्जाम्पल में हम चारों प्रकार के सेंटेंस आपको बना करके दिखाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि पहले हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से सेंटेंस में यदि ओवर का प्रयोग होता है तो आप किस प्रकार से उसको रिमूव करते हो और उसके स्थान पर आप एडवर्ब टू लगाते हो। एक्सट्रीमली का प्रयोग होने पर आप किस प्रकार से आप एडवर्ब टू का प्रयोग करते हो। एक्सेसिवली का प्रयोग होने पर किस प्रकार से आप एडवर्ब टू का प्रयोग करते हो और बियॉन्ड का प्रॉपर लिमिट का प्रयोग होने पर किस प्रकार से आप एडवर्ब टू का। तो देखिए क्या फार्मूला था आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इज, आर, एम अथवा वाज वर्ब प्लस एडवर्ब टू और प्लस एडजेक्टिव और प्लस कम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स। तो ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले के प्रयोग से आप सेंटेंस को बनाओगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट,
इन सभी का प्रयोग हम आपको करके दिखाएंगे, प्लस सॉल्व करके भी आपको हम दिखाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ओवर का प्रयोग लेते हैं। लिखा है क्या कि मोहन इज ओवर eager to get success। सेंटेंस लिखा है क्या कि मोहन इज ओवर ईगर टू गेट सक्सेस। ये सेंटेंस बना हुआ है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब हम इस सेंटेंस को कैसे रीराइट करें कि हमारा एडवर्ब टू का प्रयोग हो जाए और भाव एक ही रहे। ऐसा करना क्या है, केवल आपको सेंटेंस में दिए हुए ओवर को हटाना है, उसके स्थान पर आपको एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। करना क्या है, कुछ नहीं होगा, बस ओवर हटाइए और उसके स्थान पर एडवर्ब टू लगा दीजिए। बहुत सरल होता है। तो मोहन इज टू ईगर टू गेट सक्सेस। आपका सेंटेंस बन गया। करना क्या है, केवल ओवर हटाना है और ईगर लगाना है। इसी प्रकार से यदि वाक्य में एक्सट्रीमली दिया है तो एक्सट्रीमली को हटाइए और एडवर्ब टू लगा दीजिए। एग्जाम्पल, ये टू हुआ। कह रहा है क्या कि सरिता इज सेंटेंस दिया हुआ है कि सरिता इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अर्थात सरिता अत्यधिक सुंदर है। और क्या करना है आपको, ऐसा हमने बताया कि करना क्या, कुछ नहीं करना है, केवल जैसे हमने यहाँ पर ओवर दिया था, ओवर को हटा दिया था, एडवर्ब टू लगा दिया था, वही काम इसमें करना है। एक्सट्रीमली को हटाना है और एडवर्ब टू को हमें ऐड कर देना है, एडवर्ब टू को हमें जोड़ देना है। क्या बन जाएगा, सेंटेंस के अनुसार सब्जेक्ट सरिता हो गया, फिर इज आर एम वाज वर्ब में से क्या लगाना, हमें इज दिया है तो इज लगाना। जो सेंटेंस में जो वर्ब है उसी वर्ब का हमें प्रयोग करना है। सरिता इज एक्सट्रीमली को हटाओ और एडवर्ब टू को हमें लगा देना है। और बाकी जो भी इसके बाद में हमें एडजेक्टिव को लगाना है और एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये हो गया एक्सट्रीमली का प्रयोग। इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे एक्सेसिवली का प्रयोग। लिखा है क्या, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है क्या, लिखा है सम बॉयज वर excessively सेंटेंस लिखा हुआ है कि सम बॉयज वर एक्सेसिवली एक्साइटेड टू गो ऑन ट्रिप, कि कुछ विद्यार्थी यात्रा पर जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। तो यहाँ पर एक्सेसिवली का प्रयोग है, करना में वही काम है। जिस प्रकार से ओवर को हटा करके हमने एडवर्ब को लगाया, जिस प्रकार से हमने एडवर्ब टू को हटा करके एडवर्ब टू लगाया, और जिस प्रकार से हम उसी प्रकार से हम एक्सेसिवली को हटा करके एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे। तो क्या बन जाएगा कि सम बॉयज वर टू, एक्सेसिवली हटा दोगे, एडवर्ब टू का प्रयोग करोगे, टू एक्साइटेड टू गो ऑन ट्रिप। इस प्रकार से आपका एक सेंटेंस बन गया
और इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे चौथा पार्ट आपका कि अगर लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में एडवर्बियल फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग होता है तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना आपको है, सेंटेंस के लास्ट के जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है उसको हटा देंगे। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, जैसा मैं आपको थ्योरी में हिंदी में लिख के दिखाया था कि सेंटेंस के लास्ट के बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को आप हटा दोगे और वर्ब के पश्चात में एडवर्ब टू का प्रयोग कर देंगे। तो क्या बनेगा, एग्जाम्पल नंबर ये आपका है 4। कह रहा है क्या, कि दिस स्टूडेंट इज क्लेवर beyond the proper limit। क्या सेंटेंस दिया हुआ है कि दिस स्टूडेंट इज क्लेवर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये सेंटेंस बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने आपको बताया कि सेंटेंस में अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लास्ट में लगा हुआ है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। अगर एडवर्बियल फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग लास्ट में है सेंटेंस के तो उसको हटा देंगे, उसको रिमूव कर देंगे और वर्ब के पश्चात में, वर्ब के बाद में हम एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वर्ब क्या है, इज, उसके बाद में एडवर्ब टू का प्रयोग हम कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा कि दिस स्टूडेंट इज, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को आप हटाइए, इसके बाद में एडवर्ब टू लगा देंगे, टू क्लेवर। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो आपने इस प्रकार से आपने भैया समझ लिया कि किस प्रकार से हम एडवर्ब टू का रिमूवल करेंगे और किस प्रकार से हम एडवर्ब टू का यूज करेंगे। आपने सभी स्टेप्स आपने पढ़ लिए हैं। और एक बात मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का आपका जो पहला यूनिट है, यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, ये आपका चैप्टर अब कंप्लीट होता है और इसके बाद में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने बुक से, आपके पास में जो भी बुक हो, वैसे तो अपने यहाँ मल्लावा पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज में आपकी न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश वो चल रही है और उसमें आप जो पहली एक्सरसाइज है ट्रांसफॉर्मेशन की, यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, उसकी दोनों एक्सरसाइजेस आपको कंप्लीट करनी है। पहला होगा रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू की एक्सरसाइज, जो मैं आपको ऑलरेडी होम असाइनमेंट के तौर पर होमवर्क के रूप में आपको मैं बता चुका हूं। और आज आपका इस वाले वीडियो में जो आपका यूज ऑफ एडवर्ब टू है, ये भी चैप्टर आपका क्लोज होता है और आशा करता हूँ कि आप एक एक पॉइंट को आपने पढ़ा है और समझ लिया है। तो यूज ऑफ एडवर्ब टू की जो एक्सरसाइज है उसको भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, फिर देखते हैं, अभी आगे बढ़ाते हैं।